Hello students, good morning to all. How are you? I hope you are well. And today I will start new topic of your class, that is the chapter number 4, linear equation in two variables. Okay. First I explain the topic, that is the what is linear, what is equation and what is a variable. First I will start with the first word of your topic, or you can say your chapter, that is the what is a linear. लास्ट सेकंड लास्ट जो चैप्टर था इससे पहले, वीडियो से पहले, फर्स्ट चैप्टर आपका नंबर सिस्टम, देन सेकंड जो था वो पॉलिनोमियल्स था. क्लियर. उस पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे. क्लियर. अब डिफरेंट टाइप्स के हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़े थे और डिसाइड किस के बेसिस पे किया था? दैट इज अ डिग्री. डिग्री क्या होती थी? दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल और हाईएस्ट पावर ऑफ x और हाईएस्ट पावर ऑफ y, जिसमें भी जिस वेरिएबल में भी इक्वेशन हमारी दी होती थी या जिस वेरिएबल में भी हमारा पॉलिनोमियल दिया होता था, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे? दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते थे. क्लियर. तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग डिसाइड ये करते थे कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो हमारा लीनियर है या हमारा क्वाड्रेटिक है या हमारा क्यूबिक है, और इट इज पॉलिनोमियल मोर देन जो मोर देन 3 पावर या मोर देन 3 डिग्री का जो होता है उसको हम लोग डायरेक्ट पॉलिनोमियल ही बोलते हैं. डायरेक्ट बोल देते हैं कि इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, डिग्री 5 लाइक दिस. ओके. देन आफ्टर दैट लीनियर क्या बात करती है? लीनियर का मतलब होता है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. क्लियर. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लोग क्या बोलते थे? लीनियर बोलते थे. लीनियर यानी कि जैसे हमने बोल दिया x + 2 = 0, इट इज एन लीनियर इक्वेशन बिकॉज इट्स अ डिग्री इज 1. और यू कैन से दैट x + y = 6, ये भी एक लीनियर. क्लियर. ये भी एक लीनियर है. क्लियर. दूसरा मैंने बोल दिया y = 6, ये भी लीनियर है. क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वेरिएबल्स की वो 1 है. क्लियर. अब लीनियर की बात करें तो लीनियर का मतलब ये भी होता है कि आ इक्वेशन विच रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, और यू कैन से विच रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन व्हेन वी प्लॉट दिस इक्वेशन ऑन अ ग्राफ पेपर. यानी कि अगर इस इक्वेशन को हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें, क्लियर, तो इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन. ये हमें क्या देती है? एक स्ट्रेट लाइन देती है या एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू इसका रिप्रेजेंटेशन होता है. क्लियर. दूसरी बात आ गई. अब आई बात इक्वेशन की कि व्हाट इज अ इक्वेशन. इक्वेशन का मतलब क्या है? कि समथिंग इज इक्वल टू समथिंग. यानी कि कुछ भी, कोई भी चीज अगर किसी भी चीज के इक्वल है, यानी बोल दिया x + 2 = 2x - 6, तो ये हमारी क्या है? इट इज एन अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन. मैंने बोल दिया x + y = 4, तो देन इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन. कहने का मतलब क्या है? जहां पे भी आपको LHS और RHS का फॉर्म मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा इक्वेशन कहलाता है. क्लियर. हैव यू अंडरस्टैंड? देन आफ्टर दैट आई बात वेरिएबल की. अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कि वेरिएबल में अगर हम एबल हटा दें, एबल अगर स्टार्टिंग के VARI से बात करें, दैट इज अ वेरी. वेरी का मतलब क्या होता है? बार बार चेंज होने वाला. वेरिएबल का मतलब यह है कि दैट इज ऑफन चेंजिंग. क्लियर. ऑफन चेंजिंग और नॉट स्टेइंग सेम, यानी कि एक जैसा ना रहने वाला, बार बार चेंज हो रहा हो. हिंदी में अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं परिवर्तनशील. क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील बोलते हैं. क्लियर. तो कहने का मतलब यह है कि जिस भी वेरिएबल का मतलब जिस भी चीज की वैल्यू बार बार चेंज होती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसकी वैल्यू मिलती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल. जैसे x हुआ, y हुआ, z हुआ, p हुआ, Q हुआ. क्लियर. ये अगर इक्वेशन में दी है
तो इनकी हर इक्वेशन में हमें जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट मिलती है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड वेरिएबल। अगर हम टू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो टू वेरिएबल्स का मतलब यह है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल, जैसे इसमें दिया हुआ है x + y = 6, तो यहाँ पे क्या है, कितने वेरिएबल है, दो, तो इट इज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल हो और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो हो वो 1 हो, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। ओके, इफ यू वांट टू नोट इट देन प्लीज नोट, एंड देन आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट योर एक्सरसाइज 4.1। Okay, my dear students, before starting your exercise I want to explain two more points also. While solving the equations we must always keep the following in mind, यानी कि दो चीजें जो है वो आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए कि the same number is added to both sides of equation। मान लिया एक इक्वेशन आपकी दी हुई है x + y = 6 दिया है, तो अगर हम चाहें तो इसमें एक जैसा नंबर यानी कि x + y, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऐड किया है तो इधर भी हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि सेम नंबर हम दोनों साइड ऐड कर सकते हैं। क्लियर? और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? देन बी पॉइंट जो कह रहा है कि यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय सेम नॉन जीरो नंबर, यानी कि एक इक्वेशन अगर हमारी दी है y = 6, अगर हम इसमें चाहें तो अगर डिवाइड करना तो हमने 2 से बोथ साइड में डिवाइड भी कर सकते हैं, या हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहें 2 से तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देयर इज अ नो चेंज। क्लियर? ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइड इन बोथ साइड बाय अ नॉन जीरो नंबर। क्लियर? ये तो बात हो गई इन पॉइंट्स की। क्लियर? अब इन पॉइंट्स के बाद जो हमारा मेन रह गया है वो हमारी रह गई है कि दैट इज what is the general equation of linear equation in two variables। क्या रह गया हमारा जनरल, बोले या हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या होती है वो इक्वेशन? हमारी होती है ax + by + c = 0। ये जो हमारी होती है वो हमारी होती है जनरल और स्टैंडर्ड इक्वेशन। वहां पे a क्या होता है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b होता है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, एंड c हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। और जो तीनों टर्म होते हैं वो एक ही साइड में होते हैं और इक्वल, दैट इज द राइट हैंड साइड में आपका क्या होता है, 0 होता है। अगर कोई आपसे कहता भी है कि प्लीज अरेंज द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देन आपको इस फॉर्म में उसको लाना होगा। क्लियर? अभी हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि प्लीज अरेंज द इक्वेशंस इन दैट फॉर्म एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b and c। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? देन प्लीज नोट इट। ओके माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज दैट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस a cost of a pen, write a linear equation into variable to represent this statement। यानी एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की डबल है, ट्वाइस का मतलब डबल है, और इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में राइट करना है। क्लियर? और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि प्लीज लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी ₹x and a cost of a pen be ₹y। so I start the solution। so let the cost of a notebook is equals to ₹x and the cost of a pen is equals to ₹y। clear? then according to question क्या बोला है कि the cost of नोटबुक इज इक्वल टू क्या है, 2 into कॉस्ट ऑफ पेन। क्लियर? तो यानी कि हमने क्या किया है, x लेट किया है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक को 2 into y, तो ये आपका क्या हो गया, x = 2y, और यू कैन राइट इट इन
दैट फॉर्म। क्लियर, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी बोल सकते हो ये भी, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में बोला है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना होगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, प्लीज नोट इट। Okay students, second question, express the following linear equation in the form of ax plus by plus c equals to 0 and indicate the value of a b c in each case। जब मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने ये भी कहा, बताया भी था कि अभी हम लोग एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड इक्वेशन पे क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, तो इसमें सेम है कि पहले आपको जो इक्वेशन यानी कि जो केस दिया हुआ उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है, और आफ्टर इट आपको ए बी सी की वैल्यू इंडिकेट करनी है ईच केस में। क्लियर, अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी लेफ्ट राइट हैंड साइड में होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -9.35 बार। ओके, देन कंपेयर दिस इक्वेशन विद, किसके साथ करेंगे, इसके साथ, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। देन ए की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 2 हो जाएगी। क्लियर, बी की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी एंड सी की जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी -9.35 बार। इसमें जो भी कंपैरिजन होता है वो विद साइन कंपैरिजन होता है। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस प्लस क्या आएगा, प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस है तो ये भी प्लस है, यानी प्लस प्लस क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ओके, देन I think you understand how can you obtain the value of ABC with the help of standard equation and given case. Okay, have you understand? Then second part. Second part है आपका x minus y by 5 is equals to 0. Clear? अब इसमें क्या है, देखिए, सॉरी, x minus y by 5 minus 10 is equals to 0 है। ऑलरेडी ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। क्लियर, बस हमें क्या कर लेना है, कोफिशिएंट को अलग कर देना है और वेरिएबल को अलग कर देना है। क्लियर, फिर अगेन वही करेंगे, कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट है नहीं कुछ, दैट इज जब कुछ नहीं होता तो क्या लेट करते हैं, 1 है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस का 1/5 हो जाएगा, और c आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टैंड? देन थर्ड पार्ट आपका है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब ये 6 जो है वो राइट हैंड साइड में, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे। तो माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। और जब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर दिस इक्वेशन विद अ स्टैंडर्ड इक्वेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज अ -2, b आपका हो जाएगा 3 और c आपका हो जाएगा -6। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि हाउ कैन यू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ a b c। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट। ओके, देन फोर्थ पार्ट x इक्वल्स टू 3y, x इक्वल्स टू 3y। फिर वही काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे 3y को, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो एक हमारा जो है कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, x वाला है, y वाला है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसकी जगह हम लोग क्या राइट करेंगे, प्लस 0 इक्वल्स टू 0। फिर वही लिखेंगे, कंपेयर दिस इक्वेशन विद किसके साथ, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो देन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, b इक्वल्स टू आपका माइनस का 3 हो जाएगा, और c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, देन फिफ्थ पार्ट आपका है 2x इज इक्वल्स टू -5y। क्लियर, अगेन सेम थिंग इज हियर, क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, कांस्टेंट टर्म है नहीं, उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, 0 कर लेंगे। क्लियर, अब कंपेयर जब करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी, b की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और c आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, हैव यू अंडरस्टैंड? देन सिक्स्थ पार्ट आपका है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है सिक्स पार्ट में,
ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि इक्वल में 0 दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्या है, हमारा जो y वाला है टर्म वो एब्सेंट है, तो एब्सेंट है तो उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे 0y, यानी कि जो चीज एब्सेंट होगी उसकी जगह हम लोग 0 लिख लेंगे। क्लियर। आप जब कंपेयर करोगे इस इक्वेशन की इस इक्वेशन यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी, हम हर बार ये लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। क्लियर। बट आपको हर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज लिखनी है कि कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax प्लस बी वाई प्लस सी, ईच पार्ट में आपको राइट करना है। क्लियर। तो यहां से आपकी क्या वैल्यू निकल के आएगी, a इक्वल्स टू आपका 3 आएगा, b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देन सेवंथ पार्ट आपका है y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 है। क्लियर। अब इसमें क्या है, इसमें आपका x वाला टर्म एब्सेंट है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई थी, बस दिक्कत ये थी कि यहाँ पे x वाला टर्म हमारा एब्सेंट था, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे जब इस इक्वेशन की, कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी कि a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है नहीं आगे तो 1 मानते हैं। क्लियर। और c आपका कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। देन लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल एज दिस एक्सरसाइज, व्हाट इज इट, 5 इज इक्वल्स टू 2x। क्लियर। अब इस 5 को हम लोग क्या करेंगे, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये 0 मतलब जब ट्रांसपोर्ट आप करोगे तो इधर 0 होगा, बट हम इसको ये लिख सकते हैं कि 2x माइनस 5 को पहले और 0 बाद में। क्लियर। फिर यहाँ पे क्या एब्सेंट है, हमारा y वाला टर्म एब्सेंट है, तो हमने लिख लिया 0 y माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b आपका हो जाएगा 0, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 5। तो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ योर all parts। clear, please note it। okay my dear students, this is the explanation of your first exercise 4.1, and in next video I will provide the introduction as well as explanation of your second exercise, and after it I told to you ki please do support to me by share, subscribe and like my channel Anuj Classes. Thank you. Have a nice day.